तो भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे फिर से एक और नए वीडियो में। तो कहानी शुरू होती है अफ्रीका के कालाहारी जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के साथ। ये आदिवासी आज की आधुनिक दुनिया से दूर अपने ही तौर तरीकों से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी नियम कानून एग्जिस्ट नहीं करता। यह जंगल ही इनकी पूरी दुनिया है और इनकी इस दुनिया में सही गलत जैसी कोई चीज़ नहीं है। इन लोगों के लिए शिकार करना और अपनी फैमिली के लिए खाना इकट्ठा करना, इसके अलावा इन लोगों को और कोई काम नहीं है। यहाँ पर सभी लोग अपनी फैमिली के साथ मिलजुल कर रहते हैं। जिस धरती पर वो रह रहे हैं वह गोल है कि चपटी, यह भी उनको नहीं पता, क्योंकि ये लोग अपनी इस दुनिया के बाहर यानी कि जंगल के बाहर कभी गए नहीं थे। हमारी मूवी का नायक टपकलो अपनी फैमिली के साथ नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। अब एक दिन टपकलो जंगल में शिकार करने के लिए जा रहा होता है, तभी उसे आसमान में एक चिड़िया दिखाई देती है। एक अजीब सी आवाज निकालते हुए उड़ रही थी। हम देखते हैं कि प्लेन का कैप्टन कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है और अपनी कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल को प्लेन की खिड़की के बाहर फेंक देता है, जो कि सरसराहट की आवाज करते हुए टपकलो के सामने जा गिरती है। टपकलो जब उस चीज के पास जाता है तो वह देखता है कि उसने इससे पहले इतनी चमकदार चीज कभी नहीं देखी थी, जो कि देखने में तो पानी जैसी थी लेकिन बहुत सख्त थी। टपकलो को लगता है कि ईश्वर ने ये तोहफा धरती पर उसके लिए भेजा है और टपकलो सोच में पड़ जाता है कि ईश्वर ने इतनी अजीब दिखने वाली चीज धरती पर इसके पास क्यों भेजी। अब टपकलो इस खूबसूरत चीज को लेकर अपने परिवार के पास जाता है और इससे पहले उसके परिवार ने एक खूबसूरत चीज इससे पहले कभी नहीं देखी थी। ये सभी आश्चर्यचकित थे कि ईश्वर ने इतनी अजीब चीज हमारे पास क्यों भेजी और अब इसको धीरे धीरे काम में लिया जाने लगा। इसकी लंबाई, चौड़ाई और चिकनाई के हिसाब से कि चमड़ी को भी संभाल कर रखने में उपयोग किए जाने लगा और अब धीरे धीरे इसको सभी कामों में इस्तेमाल किया जाने लगा। और अब इस अजीब सी दिखने वाली चीज से के इस्तेमाल से इनके कई मुश्किल काम आसानी से हो जाने लगे। अब सभी लोग इस चीज को इस्तेमाल करना चाहते थे। धीरे धीरे इस चीज की सभी लोगों को जरूरत पड़ने लगी। ये चीज इन आदिवासियों के जीवन में इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी कि वो कोई भी काम इस चीज के बिना नहीं कर सकते थे। अब सभी लोगों में उस चीज को पाने के लिए झगड़े शुरू हो जाते हैं और शांति से रहने वाले इन आदिवासियों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाने लगते हैं। टपकलो ये सब देख रहा होता है और वह ईश्वर पर गुस्सा होता है और सोचता है कि शायद यह चीज श्रापित है। ईश्वर ने ये चीज शायद गलती से हमारे पास भेज दी है, इसीलिए लोगों पर इस चीज का बुरा असर हो रहा है और वो गुस्से से ईश्वर को यह चीज वापस लेने के लिए बोलता है। अब ये चालाक खोपड़ी उस बोतल को ऊपर खुले आसमान में फेंकता है, लेकिन वो चीज फिर से वापस आकर गिर जाती है। अब फिर से एक बार उठाकर इस बोतल को ऊपर खुले आसमान में फेंकता है, लेकिन इस बार वो बोतल उसके बेटे के सिर पर आके गिरती है। अब इस अजीब सी दिखने वाली चीज के कारण टपकलो और उसकी फैमिली को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। टपकलो रात को एक सभा बुलाता है और बोलता है कि शायद यह चीज श्रापित है, शायद ईश्वर ने ये चीज हमारे पास गलती से भेज दी है, इसीलिए वे इस श्रापित चीज को पृथ्वी के आखिरी छोर पर फेंक कर आएगा। और इस टपकलो की इस बात से सारे आदिवासी एग्री हो जाते। अगले दिन टपकलो उस बोतल को लेकर पृथ्वी के आखिरी छोर पर फेंकने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ आतंकवादी देश के प्रेसिडेंट पर हमला कर देते हैं। वो अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं और इसके बाद वो वहां से भाग जाते हैं और यहाँ की निकम्बी पुलिस इनका पीछा करती है। हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट की जान बच गई है। प्रेसिडेंट बताते हैं कि ये हमला स्वयं ने करवाया था, उनको ढूंढो और मार डालो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस हमले का लीडर जंगल में जाकर छिप गया है और तभी उसके भेजे हुए 4 आदमी वापस आते हैं और कहते हैं कि हमने कर दिखाया, हमने प्रेसिडेंट को मार दिया। स्वयं उनको बताता है कि प्रेसिडेंट इस हमले में बच गए हैं और तभी पुलिस वाले अपना हेलीकॉप्टर लेके स्वयं को जंगलों में ढूंढते हुए आ जाते हैं। स्वयं हेलीकॉप्टर पर आरपीजी से फायर कर देता है, जिसके कारण हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है और ये यहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में हम एक बायोलॉजिस्ट को देखते हैं जिसका नाम एंड्रू है और वो हाथी की बीमारी को ठीक कर रहा था। वो हाथी की लीद का एक सैंपल लेकर अपने कैंप की तरफ बढ़ता है, जहां हम उसके असिस्टेंट, उसके ड्राइवर एम्पुटी को देखते हैं। तभी यहाँ पर एक फादर आते हैं। एंड्रू फादर से पूछते हैं कि आप घोड़े पर क्या कर रहे हो।
फादर बताते हैं कि मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था। कहते हैं कि मुझे एक नई स्कूल टीचर को पास के शहर से ही लेके आना है। एंड्रू एम पुडे से पूछता है क्या इस कार की मरम्मत हो गई है क्या। एम पुडे बताता है कि इस कार का स्टीयरिंग और ब्रेक अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। एम पुडे फादर से कहता है अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं स्कूल टीचर को लेके आ सकता हूँ। अब एम पुडे एंड्रू को बताता है कि इस गाड़ी को बंद मत करना और ना ही इस गाड़ी के ब्रेक लगाना, क्योंकि इस गाड़ी के ब्रेक्स खराब हैं। हम देखते हैं कि टपकलो जंगल में आराम कर रहा था, तभी उसके बगल से वो कार फुल स्पीड पर गुजरती है, जिसकी आवाज़ से वो जग जाता है और टपकलो सोचता है कि ये बड़ा ही अजीब जानवर है, जिसके अजीब से 4 गोल पैर हैं और वो अपने पीछे अजीब से निशान छोड़ गया, जैसे कि 2 बड़े सांप वहां से गुजरे हों। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो स्कूल टीचर रास्ते में इंतजार कर रही है और एंड्रू रास्ते में होता है, जहां पर एक फाटक आ जाता है जिससे उसे उतर कर खोलना होता है और वो अपनी गाड़ी के ब्रेक्स नहीं लगा सकता और ना ही अपनी गाड़ी को बंद कर सकता है। वो एक अजीब सी सिचुएशन में फंस जाता है, परंतु जैसे तैसे करके वो इस सिचुएशन से निकल जाता है और अपनी गाड़ी को फाटक से निकाल लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट पर हमला करवाने वाला स्वयं एक गाँव में पहुँच जाता है। सुना नहीं, लेट जाओ। जहां से वो पेट्रोल और खाने का सामान चोरी करता है और अब एंड्रू भी स्कूल टीचर के पास पहुंच जाता है, जहां वो गाड़ी से उतरकर पत्थर को उठाने के लिए दौड़ता है और अपनी गाड़ी को पीछे जाने से रोकता है। वो स्कूल टीचर के पास जाता है और अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, क्योंकि उसने इतनी खूबसूरत औरत इससे पहले कभी नहीं देखी थी। और तभी हम अपनी मूवी के नायक टपकलो को देखते हैं, जो कि उस बोतल को पृथ्वी के छोर पर फेंकने के लिए जा रहा था। उसे रास्ते में एक आदमी मिलता है, वो उसके पास जाता है जहां पर उसकी बंदूक रखी हुई थी। टपकलो उस बंदूक को उठा लेता है और कहता है कि यह तो बड़ी मजेदार लकड़ी है। यह देखकर वो आदमी अपने दोनों हाथ ऊपर कर लेता है और वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंड्रू स्कूल टीचर को लेकर जा रहा होता है। रास्ते में उसकी गाड़ी पानी में फंस जाती है। एंड्रू स्कूल टीचर को अपनी गोद में उठाता है और वो भी पानी में गिर जाता है। अब स्कूल टीचर भी पानी में भीग जाती है। इसके बाद वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए जंगल की गहराइयों में जाती है और एंड्रू अपनी कार से केबल निकालता है, जो कि उसकी कार के फ्रंट में लगी हुई थी, जिससे कि वो अपनी गाड़ी को खींचकर यहाँ से बाहर निकाल सकता है। और तभी टपकलो भी स्कूल टीचर के पास पहुँच जाता है। उसने इससे ज्यादा बदसूरत इंसान आज से पहले कभी नहीं देखा था। इसकी रंगत इतनी पीली थी कि जैसे कि सड़ी हुई लकड़ी के अंदर का हिस्सा। टपकलो उसको देखकर मुस्कुरा रहा होता है। तभी स्कूल टीचर की नज़र टपकलो पर पड़ती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। वो टपकलो को यहाँ से जाने के लिए कहती है और अपने कपड़े पहनने लग जाती है। जब स्कूल टीचर अपने पूरे कपड़े पहन लेती है, तब टपकलो को लगता है कि शायद यही भगवान है और वो स्कूल टीचर को वो बोतल लौटाने के लिए जाता है। लेकिन स्कूल टीचर बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। वो स्कूल टीचर के पीछे चला जाता है, जहाँ पर टपकलो एक और ईश्वर से मिलता है। एंड्रू तंबाकू का सेवन कर रहा था, जिसकी वजह से उसके मुंह से धुआं निकल रही थी। टपकलो सोचता है कि ये आग उगलने वाला भगवान है। टपकलो एंड्रू के पास जाता है और कहता है कि ये तो आपकी अच्छाई थी जो आपने मुझे ये तोहफा दिया। कृपया करके इसे वापस ले लीजिए। और एंड्रू इस बोतल को लेने से मना कर देता है। तभी टपकलो को एक अजीब सा जानवर दिखता है, जिसके पैर ऊपर नीचे होने के बदले गोल गोल घूम रहे थे, और देखता है कि इस अजीब से जानवर पर एक भगवान सवार है, जिसका शरीर लाल चमड़े का बना हुआ है। एम पुडे पूछता है कि ये बुशमैन यहाँ पर क्या कर रहा है। दरअसल कालाहारी जंगलों में रहने वाले इन आदिवासियों को बुशमैन ही कहा जाता है, इसीलिए एम पुडे ने पूछा कि ये बुशमैन यहाँ पर क्या कर रहा है। एंड्रू बताता है कि ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इन लोगों को बुशमैन लोगों की लैंग्वेज समझ नहीं आती। अब एम पुडे टपकलो से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। टपकलो कहता है कि मैं इस बार का दिया हुआ ये तोहफा लौटाने आया हूँ, जो कि मुझे इस बार ने दिया था। एम पुडे कहता है कि ये हमें नहीं चाहिए, तुम कहीं पर भी फेंक सकते हो। टपकलो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो सोचता है कि इस बार उसके साथ बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं
और वो खुद ही इस बोतल को पृथ्वी के आखिरी छोर पर फेंकने के लिए निकल पड़ता है। अब टपकलो को रास्ते में बकरियों का एक झुंड दिखता है और अब टपकलो को भूख भी लगी थी, इसीलिए वो झटपट एक बकरी को मार गिराता है। और ये सब देखकर उन बकरियों का चरवा अपनी साइकिल उठाकर वहाँ से भाग जाता है। टपकलो सोचता है कि वो अपने परिवार को दावत के बारे में बताने के लिए जा रहा है और तभी अजीब सा दिखने वाला गोल पैरों वाला जानवर उसके पास आता है, जिसमें से वो चरवा और पुलिस वाला निकलता है। बुशमैन कहता है, आओ तुम भी बैठो और तुम भी खाओ, पर्याप्त मांस है हमारे पास। पुलिस वाला गुस्से में बड़बड़ाता हुआ कुछ उस बकरी को उठाकर अपनी कार की छत पर डाल देता है। टपकलो कहता है कि तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है और वो एक और बकरी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पुलिस वाला उस पर चिल्लाता है और उसे रोकने के लिए कहता है, परंतु टपकलो को इतने बुरे आदमी से कोई मतलब नहीं है। पुलिस वाला अपनी गन निकालता है और हवा में फायर करता है, जिसकी वजह से बुशमैन को लगता है कि बिजली कड़की और सारी बकरियां इधर उधर भागने लगी। बुशमैन भी उन बकरियों के पीछे दौड़ता है और पुलिस वाला उसके पैर पर फायर कर देता है, जिसकी वजह से वो घायल होकर उस जमीन पर ही गिर जाता है। पुलिस वाला उसको उठाकर पुलिस स्टेशन लेके जाता है, जहां पर कोई भी उसकी भाषा नहीं जानता था, इसीलिए उसे अदालत में पेश किया जाता है। हम देखते हैं कि एमपूडी को एज अ ट्रांसलेट स्क्वाड में बुलाया गया है और यहाँ पर टपकलो पर बकरी मारने का इल्जाम सिद्ध हो जाता है। कोर्ट उसे 3 महीने की सजा सुनाता है। एमपूडी एंड्रो के पास वापस आ जाता है। उससे बुशमैन की बहुत ज्यादा चिंता खाई जा रही थी। एमपूडी एंड्रो को बताता है कि उसने कभी दीवारें नहीं देखी होंगी और अब उसे काल कोठरी में रहना पड़ेगा। वो जीवित नहीं रहेगा, वो नहीं बच पाएगा, वो मर जाएगा, क्योंकि उसे खुले आसमान में रहने की आदत है। ये है कि टपकलो काल कोठरी में बंद है और वो यहाँ पर सिर्फ खिड़की को देखता रहता है। अब एमपूडी टपकलो से मिलने जाता है और वहाँ देखता है कि टपकलो ने 1 हफ्ते से कुछ भी नहीं खाया। टपकलो माफी भी मांगता है। अब एमपूडी वकील से मिलता है और कहता है कि वो निर्दोष है, कोई तो रास्ता होगा उसको यहाँ से निकालने का। वकील बताता है कि एज अ गार्डियन तुमको उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। कहता है कि ना ही कोई इसके पास डिग्री और ना ही उसे पढ़ना लिखना आता है। एमपूडी कहता है कि उसे जंगली जानवरों और पेड़ पौधों की अच्छी समझ है। इसके बाद एंड्रू उसको एज अ विशेषज्ञ उसको हायर कर लेता है। अभी ये तीनों वहाँ से अपने कैंप की ओर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि सैम ने अपने लोगों के साथ स्कूल पर हमला कर दिया है। वो वहाँ से सभी बच्चों और टीचर को अगवा कर लेता है। हम देखते हैं कि एंड्रू बुशमैन को कार चलाना सिखा रहा है। सैम उन सभी बच्चों और टीचर को अगवा करके जंगल में ले जा रहा होता है, जहाँ ये तीनों भी जंगली जानवरों की स्थिति जांचने के लिए जाते हैं। अब एंड्रू अपनी दूरबीन से देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे और हथियार सैनिक भी हैं। एंड्रू को पता चलता है कि टीचर को भी अगवा किया गया है। अब ये तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जिसके अंदर ये टपकलो के लिए एक छोटा सा धनुष बनाते हैं और उसके तीर को जहर में डुबो देते हैं, जिसके लगते ही वो लोग बेहोश हो जाएंगे। अब टपकलो बड़ी ही चालाकी से उनके ग्रुप में जाके शामिल हो जाता है। वो एक एक करके सभी को वो जहरीला तीर मारता है, जिससे वो सभी लोग वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि 2 लोग बच गए हैं, जो पहाड़ी के बीच में बैठकर ताश खेल रहे थे। और तभी ये सब लोग इन गुंडों की बंदूक उठाकर दौड़ने लगते हैं। तभी एक बच्चे से गलती से गोली चल जाती है, जिससे उन दोनों गुंडों का ध्यान इन पर पड़ता है। वो दोनों इनका पीछा करते हैं और टीचर इन पर गोलियां चलाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्रॉस फायरिंग होने लगती है। और तभी एंड्रू और एमपूडी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और ये दोनों गुंडे उन पर भी गोलियां चलाने लगते हैं। और कुछ ही देर में पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और वो सैम और उसकी टोली को गिरफ्तार कर लेते हैं। और अब बुशमैन के भी यहाँ पे 3 महीने पूरे हो गए थे और एंड्रू बुशमैन को कुछ पैसे देता है, जो कि बुशमैन के लिए बिल्कुल बेकार थे, लेकिन फिर भी वो उन पैसों को ले लेता है। और अब वो वहाँ से उल्टी दिशा में चलने लगता है, क्योंकि उसे अब वो खोई ही बोतल ढूंढनी है और उससे छुटकारा पाना है। बुशमैन को वो बोतल वहीं पर मिल जाती है जहाँ पर उसने बकरी का शिकार किया था। वो उस बोतल को उठाता है और पृथ्वी का आखिरी छोर ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो कई दिनों का लंबा सफर तय करता है और एक दिन वो एक पहाड़ी के किनारे पहुंच जाता है। यहाँ पर बहुत सारे घने बादल थे। बुशमैन को लगता है कि यही पृथ्वी का किनारा है और वो उस श्रापित बोतल को वहीं पर फेंक देता है और अब वो अपनी फैमिली के पास वापस आ जाता है। यहाँ पर सभी लोग उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मूवी में जिसने टपकलो का रोल प्ले किया है, वो हकीकत में एक रियल बुशमैन है, यानी कि कालाहारी जंगलों में रहने वाला एक सच्चा आदिवासी है। इस मूवी के डायरेक्टर ने जब उसे अपॉइंट किया था,
तब उसे $300 कैश ऑफर किया था, लेकिन टपकलो ने उन पैसों को वहीं पर फेंक दिया था। इस मूवी की सक्सेस के बाद गॉड मस्ट बी क्रेजी पार्ट 2 के लिए उसको $5 लाख कैश ऑफर किया था। अपने करियर में टपकलो ने अब तक कुल 5 फिल्में की हैं, कि लगभग सारी की सारी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस रही। अगर आप लोगों को हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो कृपया करके कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे सेट कीजिए।